Dear English learner students, in this video we are going to read a story. The story title is Androcles and the Lion. Androcles and the Lion. इस स्टोरी का टाइटल क्या है? एंड्रोकल्स एंड द लाइन। इस कहानी के माध्यम से हम इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे, साथ साथ बोलना भी सीखेंगे, साथ साथ जो उसका हिंदी अनुवाद भी हम लोग सीखेंगे। चलिए हम शुरू करते इस कहानी को। वंस यानी कि एक बार, ए स्लेव नेम्ड एंड्रोकल्स, एक गुलाम एंड्रोकल्स नाम का आदमी, एस्केप्ड यानी कि भाग गया, छिप करके भाग गया, हिज मास्टर, वो अपने मास्टर के यहाँ से छिप करके भाग गया। एंड और हाइड इन द फॉरेस्ट, और वह जंगल में छुप गया। एज ही हाइड बिहाइंड ए ट्री, जैसे ही उसने पेड़ के पीछे छिपा, ही हर्ड यानी वह उसने सुना, ए रोड एक दहाड़, क्या सुना उसने? एक दहाड़ सुना। ही वॉज टेरिफाइड, वह डर गए थे। यट अभी भी, ही वेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, अभी वह कहाँ जा रहे थे? साउंड के डायरेक्शन, जहाँ से जो है लाइन का आवाज आया उस डायरेक्शन में एंड्रोकल्स जा रहे थे। देयर वहाँ, ही वह सॉ ए वुंडेड लाइन, उसने वहां क्या देखा? एक घायल शेर को देखा। ए थॉर्न एक कांटा, वाज स्टक यानी कि एक कांटा उसके इन द लाइन्स यानी लाइन के यानी पंजे में फंसा हुआ था। सो इसीलिए ही जेंटली पुल्ड आउट द थॉर्न, इसीलिए वह क्या किया? नम्रतापूर्वक उस कांटे को निकाल दिया। द लाइन शेर was immensely grateful for his help, यानी लाइन क्या था? तहे दिल से उसका शुक्रगुजार था उसकी सहायता के लिए। मीनवाइल उसी दौरान, द सोल्जर्स रीच्ड द फॉरेस्ट, उसी दौरान क्या किया? सिपाही यानी पहुंचा उस जंगल में। एंड काउट एंड्रोकल्स, और क्या किया? इस एंड्रोकल्स को, इस आदमी को पकड़ के ले गया। इन द रूम कमरे में, प्रिजनर्स यानी कि कैदियों, वेयर थ्रोन यानी कि फेंके गए थे, बिफोर हंग्री लायंस यानी कि लायन के पहले। एज पनिशमेंट, यह सजा के रूप में क्या किया? उसी कैदी के रूम में लायन को भी रख दिया गया था। सो इसीलिए एंड्रोकल्स टू भी यानी कि एंड्रोकल्स को भी उसी कैदी खाने में फेंक दिया गया था जहां शेर भी था। वाज टेकन टू स्टेडियम, उसे भी क्या ले गया गया? स्टेडियम में। एंड थ्रोन बिफोर ए हंग्री लायन, यानी कि भूखे लायन से पहले उसे फेंक दिया गया था। नाउ अब एंड्रोकल्स यानी कि एंड्रोकल्स वाज टेरिफाइड यानी डर गया था एंड्रोकल्स, अब क्या होगा? बट लेकिन इंस्टेड ऑफ अटैकिंग एंड्रोकल्स, लेकिन एंड्रोकल्स पर अटैक करने के बावजूद द लाइन रेस्टेड इट्स फेस ऑन हिज लैप, क्या किया? शेर जो है उसको अटैक न करके द लाइन रेस्टेड हिट्स फेस यानी उसके पैर के पीछे झुक करके हिज लैप उसकी गोदी में चला गया। एंड्रोकल्स रिकॉग्नाइज इट, क्या किया? एंड्रोकल्स इसे पहचान लिया। एज द सेम लाइन ही हैड हेल्प इन द फॉरेस्ट, उसने पहचान लिया कि जिस लाइन को हमने जंगल में सहायता किया था वही शेर है। द एम्पेयर वाज सरप्राइज्ड, यानी कि सम्राट जो राजा था चकित हो गया। टू सी द मिरेकल्स, ऐसा जो है आश्चर्यजनक चीज देख करके। व्हेन ही हर्ड द रीजन, व्हेन जब उसने कारण सुना, ही पार्डन एंड्रोकल्स, तो पार्डन से माफी मांग लिया। एंड सेट हिम फ्री, और उसे आजाद कर दिया। इस कहानी का मोरल क्या है? नेवर फॉरगेट द काइंडनेस शोन टू यू, आप कभी नहीं भूलिएगा अगर आपको किसी ने सहायता किया है तो उसको भी सहायता करना कभी नहीं भूलिएगा। यह इस कहानी का नैतिक यानी कि मॉडल है। इससे हम लोग को सीख मिलता है क्या? अगर आपको कोई हेल्प किया है तो आप भी उसी का हेल्प करें। यह सहानुभूति, यह काइंडनेस
आपको नहीं भूलना चाहिए।